नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर बुक से ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ये तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं एक एक पॉइंट को। कर मृदा की द्रव सीमा और सुघट्य सीमा के मध्य जो अंतर होता है कहलाता है। तो मृदा की द्रव सीमा और सुघट्य सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सुघट्यता सूचकांक। अगला है दोस्तों, अधिक सुघट्यता सूचकांक वाली मृदा कहलाती है। तो जो अधिक सुघट्यता सूचकांक होती है, हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, उसको क्या कहते हैं? उस मिट्टी को कहते हैं सुघट्य मृदा यानी प्लास्टिक सॉइल। उच्च सुघट्यता सूचकांक वाली मृदा होती है, हाई जो सुघट्यता सूचकांक होता है, हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उस मृदा को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल मृदा कहते हैं यानी संपीड्य कहते हैं। उच्च सुघट्यता सूचकांक वाली मृदाएं रखती हैं। तो उच्च सुघट्यता सूचकांक वाली मृदाएं ससंजकता यानी कोहेसन रखती हैं। क्या रखती हैं? कोहेसन। यदि मृदा की सुघट्यता सूचकांक अधिक हो तो इसकी पारगम्यता होती है। तो याद रखिए, सुघट्यता सूचकांक अधिक तो पारगम्यता कम। स्थूल कणों वाली मृदाओं के लिए सुघट्यता सूचकांक होता है। तो स्थूल कणों वाली मृदाओं की पारगम्यता अधिक होती है, तो सुघट्यता सूचकांक क्या होगा? 0 होगा। साफ बालू के लिए सुघट्यता सूचकांक होता है। तो साफ बालू के लिए, साफ बालू जो होता है, क्लीन सैंड होता है, उसका सुघट्यता सूचकांक कितना होता है? 0 होता है। एक क्लीन सैंड एक साफ बालू है, सुघट्यता रहित पदार्थ है। साफ बालू क्या है? सुघट्यता रहित पदार्थ है। कह रहा मृदा का कण परिमाप वर्गीकरण सामान्यतः उपयोगी होता है। तो मृदा का जो कण परिमाप वर्गीकरण होता है वह स्थूल कणीय मृदाओं के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए? स्थूल कणीय मृदाओं के लिए। कह रहा मृदा का सुघट्यता सूचकांक, सुघट्यता वर्गीकरण सामान्यतः उपयोगी होता है। तो सुघट्यता वर्गीकरण सूक्ष्म कणीय मृदाओं के लिए उपयोगी होता है। जो कण परिमाप वर्गीकरण होता है स्थूल कणीय के लिए और सुघट्यता वर्गीकरण सूक्ष्म कणीय मृदाओं के लिए। यदि एक मिट्टी की द्रव सीमा प्लास्टिक सीमा से कम है तो सुघट्यता सूचकांक होगा। तो क्या होता है? द्रव सीमा अगर पहले आ जाती है सुघट्यता सीमा से तो सुघट्यता सूचकांक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। जैसे सैंड। यदि किसी मृदा का सुघट्यता सूचकांक 0 है तो वह मृदा है। तो वह मृदा कौन सी है? बालू है। यदि मृदा का सुघट्यता सूचकांक अधिक है तो यह है, अगर सुघट्यता सूचकांक अधिक है तो वह कौन सी मृदा है? क्ले है, मृत्तिका है। जब किसी मृदा की सुघट्यता सीमा उसकी द्रव सीमा से अधिक हो तो सुघट्यता सूचकांक होगा, सुघट्यता सूचकांक IP बराबर होता है WL माइनस WP। अब कह रहा है कि जो WP का मान है, लेकिन ये माइनस नहीं बल्कि अंतर होता है, लेकिन हमेशा WL माइनस WP। कह रहा सुघट्य सीमा जब इसका मान अधिक हो जाएगा और द्रव सीमा से अधिक हो जाएगा तो इसका मान कभी निगेटिव नहीं होता बल्कि निगेटिव ना होके ये 0 होता है। एक मृदा जिसका सुघट्यता सूचकांक 0 है कहा जाता है असुघट्य मृदा। सुघट्यता सूचकांक 0 होगा तो उसे क्या कहेंगे? असुघट्य मृदा कहेंगे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा हल्का आया है, फिर भी ध्यान से देखिए, दिखाई देगा। कह रहा कैसाग्रांडे की सुघट्यता चार्ट ए रेखा है। तो कैसाग्रांडे का सुघट्यता चार्ट ए रेखा क्या होती है? एक इंक्लाइंड लाइन होती है, एक झुकी हुई रेखा होती है। सुघट्यता चार्ट खींचा जाता है। तो सुघट्यता चार्ट किसके बीच खींचा जाता है? द्रव सीमा और सुघट्यता सूचकांक के मध्य खींचा जाता है। द्रव सीमा तथा सुघट्यता सूचकांक के मध्य खींचा जाता है। कैसाग्रांडे के अनुसार यदि मृदा की द्रव सीमा 50% से अधिक हो तो वह मृदा होगी। कैसाग्रांडे के अनुसार यदि मृदा की द्रव सीमा जो है 50% से अधिक हो
वह मृदा कहलाएगी अधिक सुघट्य मृदा कहलाएगी। कैसाग्रांडे के अनुसार यदि मृदा की द्रव सीमा 50% से कम हो तो वह मृदा होगी कम सुघट्य मृदा होगी। वह जलांश जिस पर मृदा के गोले को 3 mm धागे के रूप में बेला जा सकता है वह प्रदर्शित करेगा सुघट्य सीमा को प्रदर्शित करेगा। वह जलांश जिस पर कैसाग्रांडे द्रव सीमा उपकरण में 25 झटकों पर मृदा के 2 भागों के मध्य 10 से 12 mm माप का खांचा भर जाता है, अर्थात दोनों भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, प्रदर्शित करता है, वह लिक्विड लिमिट को प्रदर्शित करता है, यानी द्रव सीमा को। द्रव सीमा उपकरण का कप बना होता है, तो द्रव सीमा उपकरण का जो कप होता है वह पीतल का बना होता है, ब्रास का बना होता है। कैसाग्रांडे उपकरण की कप ऊंचाई से गिरता है, तो कप कितना ऊंचाई से 10 mm की ऊंचाई से गिरता है, यानी 10 सेंटीमीटर। 10 mm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि कैसाग्रांडे उपकरण के आधार का पदार्थ रबर की तुलना में नरम हो तो मृदा की द्रव सीमा होगी। तो जो आधार होता है जिस पर गिरता है ये कप, वो कह रहा है मानक रबर की तुलना में अगर नरम हो तो द्रव सीमा हमेशा बढ़ जाएगी। अगर यहीं हार्ड हो, हार्ड रहेगा तो मानक की तुलना में हार्ड रहेगा तो द्रव सीमा हमेशा घट जाएगी। हार्ड पे गिरेगा तो क्या होगा, कम पानी पर भी वो गैप जो है तेजी से भर जाएगा, तो द्रव सीमा कम मेजर होगी हमेशा। और नरम पे गिर रहा है तो हमेशा बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। यदि कैसाग्रांडे उपकरण के आधार पदार्थ की मानक रबर की तुलना में अधिक कठोर हो तो मृदा की द्रव सीमा हमेशा घट जाती है। यही बताए थे दोस्तों, ऑलवेज डिक्रीज हो जाती है। कैसाग्रांडे उपकरण जाना जाता है द्रव सीमा उपकरण के रूप में। कैसाग्रांडे उपकरण जाना जाता है तो द्रव सीमा उपकरण के रूप में। सॉरी दोस्तों, कैसाग्रांडे उपकरण का हैंडल घुमाया जाता है, तो कैसाग्रांडे उपकरण जो होता है उसका हैंडल 2 चक्र प्रति सेकेंड की एक समान तथा स्थिर दर से घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है? 2 चक्कर प्रति सेकेंड की एक समान और स्थिर दर से। झटकों की संख्या तथा जलांश के बीच खींचा गया लघुगणकीय आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लो कर्व कहलाता है, बहाव। झटकों की संख्या तथा जलांश के मध्य खींचा गया जो लघुगणकीय आरेख है वह फ्लो कर्व होता है, बहाव वक्र। बहाव वक्र में झटकों की संख्या को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो बहाव वक्र में जो झटके होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं या काफ़ी कम होते हैं, तो उनको किस ग्राफ पे दिखाएंगे? लघुगणकीय पैमाने पर। जबकि जलांश की मान 0 से 100 तक फिक्स होता है, तो उसको क्या करते हैं? सिंपल स्केल पे दिखाया। बहाव वक्र में जलांश को y अक्ष पर दर्शाया जाता है, तो उसे सामान्य पैमाने पर बताए ना। तो जलांश जो होता है क्या होगा? 0 से 100 तक होगा, तो उसको सामान्य पैमाने पर दिखाएंगे। लेकिन झटकों की संख्या क्या होती है? कभी मान लो 200 झटके हो गए, कभी 10 ही झटके हुए, जलांश की मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो उसको हम क्या करते हैं? लघुगणक पैमाने पर तथा जलांश को सामान्य पैमाने पर दिखाते हैं, इसीलिए इसे सेमी लॉग ग्राफ कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा ससंजक रहित मृदाओं में खाका बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ससंजक रहित मृदाओं में खाका बनाने के लिए AFTM खांचा उपकरण का प्रयोग करते हैं। बहाव वक्र का क्षैतिज झुकाव कहलाता है। तो बहाव वक्र जो बनता है उसका जो क्षैतिज झुकाव होता है उसे बहाव सूचकांक कहते हैं। बहाव सूचकांक कहते हैं। बहाव सूचकांक दर्शाया जाता है, तो बहाव सूचकांक को IF द्वारा दर्शाए जाते हैं। और बहाव सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका देखिए फार्मूला है IF बराबर W2 माइनस W1 अपान log N1 माइनस log N2। या इसे लिख सकते हैं IF बराबर W2 माइनस W1 बटे log 10 बेस पे N1 अपान N2। log 10 बेस पे क्या लिख सकते हैं?
log n1 अपान n2, ये होता है log a बाई बी बराबर log a माइनस log b, तो ये नीचे। स्थैतिक शंकुवेधन विधि का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो स्थैतिक शंकुवेधन विधि, स्थैतिक शंकुवेधन विधि का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्थैतिक शंकुवेधन विधि में उपकरण प्रयोग किया जाता है। शंकुवेधन मापी मीटर का प्रयोग किया जाता है। स्थैतिक शंकुवेधन विधि में उपकरण प्रयोग किया जाता है। शंकुवेधन मापी मीटर का प्रयोग किया जाता है। शंकुवेधन मापी मीटर जाना जाता है उपल का द्रव सीमा उपकरण, उपल का द्रव सीमा उपकरण। शंकुवेधन मापी मीटर जाना जाता है उपल का द्रव सीमा उपकरण। शंकुवेधन मापी मीटर में बेलनाकार साँचे की माप होती है। तो ध्यान रखिए कि जो शंकुवेधन मापी होता है मीटर, उसमें बेलनाकार साँचे की माप होती है 5 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर हाइट, 5 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर हाइट। वेधन मापी मीटर में शंकु का केंद्रीय कोण होता है, तो केंद्रीय कोण 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री होता है। वेधन मापी मीटर के शंकु की ऊंचाई होती है 30.5 mm, 30.5 mm। शंकु वेधन मापी मीटर का कुल चल भार होता है, तो शंकु वेधन मापी मीटर का कुल चल भार कितना होता है 148 ग्राम होता है। प्यारे वर्गीकरण अथवा एचआरबी वर्गीकरण आधारित है, तो कण परिमाप तथा सुघटता गुण पर आधारित है। प्यारे वर्गीकरण अथवा एचआरबी वर्गीकरण किस पर आधारित है? कण परिमाप तथा सुघटता वर्गीकरण पर आधारित है। वह मृदा जिसका स्थूल भाग 75 माइक्रोन से 50% तथा 4.75 mm से अधिक हो जाना जाता है, उसको ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल को दर्शाया जाता है जी द्वारा, कैपिटल जी द्वारा। वह मृदा जिसका स्थूल भाग 75 माइक्रोन का 50% तथा 4.75 से कम हो जाना जाता है बालू के रूप में। बालू को दर्शाया जाता है सैंड, यस से। यदि समूह सूचकांक अधिक हो तो सामग्री की गुणवत्ता होगी। यदि समूह सूचकांक यानी ग्रुप इंडेक्स अधिक हो, हाइयर हो, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल विल बी पुअर। यदि ग्रुप इंडेक्स हाई है तो मटेरियल की जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता खराब होगी। समूह सूचकांक संबंधित है पीआरए क्लासिफिकेशन से। समूह सूचकांक संबंधित है पीआरए क्लासिफिकेशन से। पीआरए वर्गीकरण कहलाता है एचआरबी वर्गीकरण। पीआरए वर्गीकरण क्या कहलाता है? एचआरबी वर्गीकरण। पीआरए वर्गीकरण अथवा एचआरबी वर्गीकरण आधारित है कण परिमाप तथा सुघटता गुण पर। जो पीआरए वर्गीकरण है या एचआरबी वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? कण परिमाप पर भी, पार्टिकल साइज पर भी, सुघटता गुण पर भी। वह मृदा जिसका स्थूल भाग 75 माइक्रोन 50% यानी 4.7 से अधिक है जाना जाता है ग्रेवल। ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका पहले भी, सैंड का भी आ चुका, बालू को दर्शाया जाता है ये भी आ चुका है। यहाँ से देखते हैं, यदि मृदा का सुघटता सूचकांक 55% से अधिक है तो मृदा होगी। यदि मृदा का सुघटता सूचकांक 55% से अधिक है तो मृदा कैसी होगी? उच्च सुघट्य होगी। यदि मृदा की द्रव सीमा 40%, सुघट्यता 12% हो तो मृदा वर्गीकृत होगी मध्य संपीड़ितता वाली अकार्बनिक सिल्ट होगी। मध्य संपीड़ितता वाली अकार्बनिक सिल्ट होगी। मृदा का प्रवाह सूचकांक दर्शाता है जलांश के साथ अपरूपण सामर्थ्य विविधता को दर्शाता है। जलांश के साथ अपरूपण सामर्थ्य विविधता को दर्शाता है। जब मृदा का जलांश संकुचन सीमा से कम हो जाता है तो मृदा होगी ठोस अवस्था में। जब मृदा का जलांश संकुचन सीमा से कम हो जाता है तो मृदा होगी ठोस अवस्था में। अटरबर्ग के अनुसार मृदा मध्यम सुघटता वाली कही जाती है यदि सुघटता सूचकांक है 7 और 17 के मध्य। मृदा के समूह सूचकांक के ऋणात्मक मान को दर्शाया जाता है 0 से। मृदा के समूह सूचकांक के ऋणात्मक मान को दर्शाया जाता है 0 से। यदि
एक मृदा पिंड सुघट्य अवस्था में होगा जब विफल होने की कगार पे होगा। एक मृदा पिंड सुघट्य अवस्था में होगा जब वह विफल होने की कगार पे होगा। सुघट्यता चार्ट संबंध दर्शाता है सुघट्यता सूचकांक व द्रव सीमा के मध्य। भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मृदा वर्गीकरण एमआई संकेत है मध्यम सुघट्यता की अकार्बनिक सिल्ट का। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मृदा वर्गीकरण एमआई का संकेत है मध्यम सुघट्यता की अकार्बनिक सिल्ट का। आईएस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उच्च संपीड़ितता की अकार्बनिक सिल्ट का संकेत है एमएच। मृदा वर्गीकरण प्रणाली में सिल्टी सैंड का संकेत है एसएम। सिल्टी बालू तथा मृतिकामय बालू का सामूहिक प्रतीक क्रमशः निर्धारित किया गया। सिल्टी बालू एसएम तथा मृतिकामय बालू एससी। कुवर्गीय मृदा का प्रतीक है पी। उच्च संपीड़ितता वाली अकार्बनिक मृतिका को व्यक्त करने का प्रतीक है सीएच। मृदा वर्गीकरण की आईएस पद्धति के अनुसार 40% द्रव सीमा एवं 28% सुघट्यता सूचकांक वाली चिकनी मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है, तो इसको किया गया है CI। निम्न संपीड़ितता वाली अकार्बनिक मृदा दर्शाई जाती है, तो निम्न संपीड़ितता वाली अकार्बनिक मृदा को ml से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम अगला चैप्टर सॉइल स्ट्रक्चर से पॉइंटर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।